जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 5वें अध्याय की कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माता तुलसी का पूजन करना, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। कार्तिक स्नान में जरूर ही कार्तिक मास महात्म्य का कथा श्रवण करना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 5वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, माता तुलसी की जय। पृथु बोले कि हे मुनीश्वर महाराज, आपने कार्तिक और माघ का बहुत बड़ा फल कहा। अब उन दोनों के स्नान विधि और नियमों को हमसे भली भांति कहिए। आप उद्यापन विधि को भी कहने के योग्य हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है, तो भी मैं तुम्हें कहता हूँ, आप भली भांति नियमों को सुने। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ, जो कि आलस्य रहित होकर करे। चतुरांश अर्थात रात्रि प्रहर पहले प्रतिदिन सदा उठे और ग्राम से उत्तर दिशा को जल का पात्र लेकर जाए। दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि में तृण बिछावे और सिर को वस्त्र से ढाक ले। मुख को यत्न से बंद करके थूकने और श्वास लेने से रहित हो मूत्र तथा मल का त्याग करे। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्यागे। शिष्य को हाथ में थामे हुए और मिट्टी लगाकर धोए। जब तक बास और लेप दूर न हो तब तक शौच को आलस्य रहित होकर करे। लिंग को 1 बार और 3 बार गुदा में, फिर दोनों में 4 बार, 5 बार गुदा और 10 बार एक एक हाथ में, फिर दोनों मिला 7 बार मृतिका लगावे। यह गृहस्थों का शौच है। दूसरे दुना ब्रह्मचारी को कहा है। वानप्रस्थ को तिगुना और सन्यासियों को चौगुना शौच कहा है। जो शौच दिन में कहा है, उसका आधा रात्रि में और उसका आधा रोगी को कहा है, तथा रोगी का आधा मार्ग में कहा है। शौच कर्म में रहित मनुष्य की सब क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते। अतएव दांतों और जीभ की शुद्धि भी यत्न से करे। दंत धावन के निमित्त वृक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करे। आयु, बल, यश, तेज, संतति, द्रव्य, वेद पठन एवं बुद्धि, हे बृहस्पति, तुम हमको प्रदान करो। इस मंत्र को पढ़कर 12 अंगुल लंबी गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष की दाताओं लेकर दांत शुद्ध करे, किंतु छयाह तथा व्रत के दिन दाताओं न करे। प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठ, रविवार तथा चंद्र और सूर्य के ग्रहण में भी दंत धावन न करे। कांटों का वृक्ष कपास, संभालू, पीपल, रबड़, अरण्य तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष दंत धावन में वर्जित है, अर्थात इनकी दाताओं ना करे। तदंतर प्रसन्न मन से पुष्प, गंध और तांबूल लेकर भक्ति युक्त हो विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाए, जहाँ देवता को पाद्य, अर्घ्य आदि उपचारों से पूजन, स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल गान करे। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वालों समेत गवैयों का फूल, चंदन आदि से सत्कार करे। देवालय में गान में तत्पर होने के कारण वे लोग विष्णु के स्वरूप होते हैं। सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान भगवान को प्रसन्न करते हैं, कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल गान ही प्रशंसा है। हे राजन, मैंने भगवान से पूछा कि देवेश, आप कहाँ निवास करते हैं? तब उन्होंने भगवान ने उत्तर दिया कि हे नारद, न मैं बैकुंठ में बसता हूँ और न योगियों के मन में हूँ। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहाँ मैं स्थित रहता हूँ। गंध, पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों की जो पूजा की जाती है, उससे जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ, वैसा अपने पूजन से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं, वे निश्चय
मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। सिरस, धतुरा, कुरैया, सेमल और कौवा और अमलतास के फूलों तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजे जाते, अर्थात इन सब को विष्णु जी की मूर्ति पर न चढ़ावे। गुड़हर, कुंद, सीरस, जूही, चमेली और केती के फूलों से शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाला मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश जी की और दुर्वा से दुर्गा जी की पूजा ना करे। वैसे ही अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा ना करे। पूजा में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प विहित है उनसे ही पूजा विधि संपन्न करके देव देव भगवान से क्षमा कराता हुआ कहे कि हे सुरेश्वर, अर्थात देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, हे देव वह पूर्ण हो। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करे और भगवान से अपराध क्षमापन करा के गान आदि समाप्त करे। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु तथा शिव का भली भांति पूजन करेंगे, वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित हो वैकुंठ को जाएंगे। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 5वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अगर आपने अभी तक पिछले अध्याय के कथा को नहीं सुना हो तो आप वीडियो के आइकन में जा करके या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है कार्तिक मास महात्म्य के नाम से, आप चाहें तो वहां से भी कथा को श्रवण करते हैं। अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, आगे के अध्याय को सुनना चाहते हैं तो आप एक एक करके सभी अध्यायों का कथा को श्रवण कर सकते हैं हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।